हेलो फ्रेंड, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि जो अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करके आए हैं ये प्रॉब्लम्स उनसे थोड़ा डिफरेंट है और इसी डिफरेंस की वजह से ही ये प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट भी हो जाती हैं। वन मोर थिंग फ्रेंड, यहाँ पर ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मीन्स आप ये किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड की बात करते हैं तो एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूट मेथड, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वन मोर थिंग फ्रेंड, किस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए कौन सा स्टेप्स लेना है ये हमारा फंडामेंटल वीडियोस में डिस्कस्ड है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी अगर हमारा किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए हमने कोई भी गलत या फिर कॉन्सेप्ट से अलग स्टेप इसमें यूज़ किया या इन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किया तो हमारे आंसर आने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम से। और जो प्रॉब्लम फेस करनी होगी, स्टेप्स में क्या दिक्कत आएगी, दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट प्रॉब्लम में है 9/x माइनस 4/y इक्वल टू 8। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ 13/x प्लस 7/y इक्वल टू 101, ये इक्वेशन 2 हो गई। नाउ फ्रेंड, अभी तक जो आप x और y के कोफिशिएंट कंपेयर करते थे वो नॉर्मल थे, लेकिन यहाँ पर अगर आप x और y के कोफिशिएंट करेंगे कंपेयर तो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि मैं इसी की बात करूँ तो 9 इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ 1/x, 4 इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ 1/y। सिमिलरली इन सेकंड इक्वेशन 13 इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ 1/x एंड 7 इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ 1/y। अब इसी टर्म में हम किसी भी एक टर्म का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तो हम करते हैं y का कोफिशिएंट इक्वल। फॉर दिस फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 7 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 4। नाउ 7 9 जा 63 अपॉन x माइनस 7 4 जा 28 अपॉन y और 8 7 जा 56। और सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं जिसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 13 4 जा 52 अपॉन x प्लस 28 अपॉन y इज इक्वल टू 404। नाउ फ्रेंड, यहाँ पे प्लस करना है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो y यानी 1/y के टर्म्स हैं वो दोनों आपके सेम हो गए विद अपोजिट साइन, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। नाउ अब 1/x की टर्म को अगर कंपेयर करते हैं तो दैट इज बोथ आर फ्रैक्शन और दोनों ही फ्रैक्शन में आपके डिनोमिनेटर सेम है, तो मीन्स नोमिनेटर आपके डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो 63 प्लस 52 115 अपॉन x इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 6 और 4। नाउ फ्रेंड, अब ये x डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा और ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं इसी टर्म से ले लेते हैं 115 अपॉन 460 इज इक्वल टू x और इसके कट की बात करते हैं तो 23 5 सा और 23 2 सा, ये हो जाएगा यानी 20 टाइम्स में 5 1 सा और 5 4 सा, तो x इज इक्वल टू आपका 1/4 हो गया। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं 9/1/4 माइनस 4/y इक्वल टू 8। नाउ फ्रेंड, ये रेसिप्रोकल होकर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 36 माइनस 4/y इक्वल टू 8। नाउ फ्रेंड, इसको आप उधर लेकर जाते हैं तो 36 माइनस 8 इज इक्वल टू 4/y और अगर इसकी बात करते हैं तो दैट इज़ 28 इक्वल टू 4/y। नाउ अब आपका 4 यहाँ जाएगा तो y यहाँ पर आ जाएगा और 28 नीचे आ जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं y इज इक्वल टू 4/28, 4 1 सा और 4 7 सा, तो y इज इक्वल टू 1/7। मीन्स x इज इक्वल टू आपको 1/4 मिल गया और y इक्वल टू 1/7 मिल गया, जो कि आंसर ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम है। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड विद दिस। नाउ फॉर सेकंड के लिए स्टार्ट करते हैं
और सेकंड के लिए फर्स्ट इक्वेशन है 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 10 और 9/x माइनस 7/y इक्वल टू 10.5। नाउ इसे हमने इक्वेशन 1 कहा और इसे इक्वेशन 2 कहा। नाउ फ्रेंड यहाँ पर अब हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। ये इस तरीके से तो हो ही जाएगा, लेकिन दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। उसमें लेते हैं लेट 1/x इज इक्वल टू कोई भी वेरिएबल जो भी आपको सूट करता है, हमने लिया a, और 1/y इक्वल टू b। ओके फ्रेंड, नाउ अब जब आपने ये ले लिया है तो अब ये इक्वेशंस देखिए 3a प्लस 2b इक्वल टू 10, इससे हमने इक्वेशन नंबर 3 कहा। इसी तरीके से आपकी सेकंड इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी, मींस 9a माइनस 7b इक्वल टू 10.5। ओके फ्रेंड, इसे आपने इक्वेशन नंबर 4 कहा। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर भी किसी ए के कोएफिशिएंट, अब आपकी मेन इक्वेशंस ये हो गई और ये इक्वेशन आप देख रहे हैं जो अभी तक प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हुए आ गए हैं उसी की तरह से चेंज हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, बी के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे। तो फॉर दिस फ्रॉम इक्वेशन 3 into 7, डिफरेंट साइन है तो मीन्स प्लस, इक्वेशन 4 into 2। नाउ 21 7 3 21a प्लस 7 2 14b इक्वल टू 70, और इसे आपने इक्वेशन 5 कहा। इसकी बात करें अगर तो 2 से मल्टीप्लाई यानी 18a माइनस 14b, और ये आपका हो जाएगा 21, बिकॉज 2 5 10 और 1 और ये 2 1 पे डेसिमल आ जाएगा, तो इसलिए हमने डायरेक्टली इसको क्या, पॉइंट के बाद 0 है, कोई नीड नहीं है इसकी, ये हो जाएगा आपका 6। नाउ फ्रेंड ये आपका एलिमिनेट हो गया, और इसकी बात करें तो 9 और ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 91, और a इज इक्वल टू 91 अपॉन 39, 13 7 ज़ा और 13 3 ज़ा, यानी a इज इक्वल टू 7/3। नाउ पुट a इज इक्वल टू 7/3 इन इक्वेशन, अब किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं, हम इक्वेशन 3 में रखते हैं। तो आप देखिए 3 इंटू ए के लिए 7/3 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2b इक्वल टू 10। नाउ 2b इक्वल टू 10 माइनस 7 और 2b इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 3/2। नाउ फ्रेंड अब यहाँ पर आपका a और b तो कैलकुलेट हो गया है, लेकिन a और b आपकी एज्यूम्ड वैल्यू है, तो यहाँ पर इसको चेंज करना होगा। a इज इक्वल टू है आपका 7/3 और जबकि a है आपका 1/x, तो आप कह सकते हैं ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 7/3, तो a इज इक्वल टू हो गया आपका 3/7। और अगर b की बात करते हैं तो b इज इक्वल टू है आपका 3/2 और b जो है वो है आपका 1/y, तो ये हो जाएगा 1/y इक्वल टू 3/2 और y इक्वल टू 2/3 इज योर आंसर। तो फ्रेंड यहाँ पर ये दो मेन चेंजेस हैं। अगर आप इसी तरीके से फ्रैक्शंस में सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से करना होगा, और अगर आप फ्रैक्शंस में सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको एज्यूम करना पड़ेगा। जब आप एज्यूम करेंगे तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, फिर इसको किसी भी मेथड से एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूट और किसी भी तरीके से सॉल्व करके आप a और b, या फिर कह सकते हो जो एज्यूम वेरिएबल हैं उन वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एज्यूम जो आपकी मेन वेरिएबल है, क्योंकि a इक्वल टू 7/3 था जो कि a था आपका 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू 7/3। ऐसे ही आपका सेकंड के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ गया सेकंड के लिए x की वैल्यू 3/7 और y की वैल्यू
2/3। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड, और आपको ये भी क्लियर होगा कि आपको क्वेश्चंस को एज्यूम से करना है या फिर डायरेक्टली फ्रैक्शन से करना है। दोनों मेथड से या दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ओके फ्रेंड, अब हम आगे देखते हैं। अब फ्रेंड फॉर सॉल्यूशन 3 की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन 3 में आपको फर्स्ट गिवन इक्वेशन है 5x प्लस 8/y इक्वल टू 19। इसे हमने इक्वेशन 1 कहा। और सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ 3x माइनस 4/y इक्वल टू 7, और ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। नाउ फ्रेंड, अगर आप यहाँ देखें तो एक वेरिएबल तो आपका डायरेक्ट है मींस x, और जबकि y जो है वो इन्वर्स में है यानी 1/y। नाउ फ्रेंड, अब यहाँ पर आप चाहें तो एक ही वेरिएबल को, जैसे आपने सेकंड इक्वेशन में किया था, उसको एज्यूम कर सकते हैं और x को आप ऐसे ही रख सकते हैं। नाउ फ्रेंड, जो x की वैल्यू आएगी वो तो आपकी डायरेक्ट आएगी, बट जो y की वैल्यू आएगी वो एज्यूम वेरिएबल की तरह आएगी, और वहाँ पर जो भी एज्यूम वेरिएबल होगा उसका आंसर आपको सेकंड प्रॉब्लम की तरह निकालना होगा। नाउ या फिर हम इसको ऐसे ही जैसे प्रॉब्लम फर्स्ट सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम फर्स्ट की तरह लेंगे, और इसके लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 2, यानी इक्वेशन 1 को ऐसे ही रखेंगे और इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन 5x प्लस 8/y इक्वल टू 19, और सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो 6x माइनस 8/y, और ये हो गया आपका 14। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं कि ये जो टर्म है ये आपकी इक्वल हो गई है, अपोजिट साइन है, तो डायरेक्टली आपका ऐड हो जाएगा और एलिमिनेट। नाउ दैट विल गिव्स 11x, और इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 33। तो x इज इक्वल टू 33/11, और 11 3 ज़ा 33, तो x की वैल्यू आपको 3 मिल गई। नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो जब आप 1 में पुट करेंगे 5 इंटू 3 प्लस 8/y इज इक्वल टू 19, तो 8/y इक्वल टू 19। और फ्रेंड इसकी बात करें 5 3 जा 15, ये इधर चला जाएगा, ये आ गया आपका 15। नाउ 8/y 19 माइनस 15 4, और ये 8/4 इज इक्वल टू y आपका यहाँ पर आ गया, ये हो गया 2। नाउ यू गॉट x इज इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज़ योर आंसर। तो फ्रेंड देखा आपने, डायरेक्टली फ्रैक्शन ही यूज़ करने से आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। नाउ फ्रेंड इन प्रॉब्लम 4 देखिए, सॉल्व 4x प्लस 6/y इक्वल टू 15 एंड 3x माइनस 4/y इक्वल टू 7, हैंस फाइंड a इफ y इक्वल टू ax माइनस 2। नाउ फ्रेंड इन दिस प्रॉब्लम आपको ये पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व करने के बाद x और y की जो वैल्यू आएगी उसको इस इक्वेशन में पुट करना है, यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 4, एंड फॉर दिस फर्स्ट गिवन इक्वेशन 4x प्लस 6/y इक्वल टू 15, इसको हमने इक्वेशन 1 कहा, और 3x माइनस 4/y इक्वल टू 7, इसको हमने इक्वेशन 2 कहा। नाउ फ्रेंड इसको हम प्रॉब्लम थर्ड की तरह ही सॉल्व करेंगे, और इसके लिए 1/y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो फॉर दिस फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 3। नाउ 2 4 ज़ा 8x प्लस 2 6 ज़ा 12/y इक्वल टू 15 2 ज़ा 30। नाउ सेकेंड इक्वेशन की 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 4 ज़ा 12/y इक्वल टू 3 7 ज़ा 21। नाउ फ्रेंड आप देखिए 1/y के कोफिशिएंट सेम हो गए और अपोजिट साइंस हैं, तो ये आपके कैंसिल आउट भी हो गए। नाउ दिस विल गिव्स 9 प्लस 8 मीन्स 17, x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 51। तो x इज इक्वल टू 51/17, और इससे ये कैंसिल होके आपका आ गया 3। नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन पुट कर देंगे
तो 4 इंटू 3 प्लस 6 अपॉन वाई इक्वल टू 15 और 6 अपॉन वाई इक्वल टू 15 माइनस 4 3 12 प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। नाउ 6, अब ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपका y के प्लेस पे रिप्लेस हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और यहाँ पर आ जाएगा 3 और y इक्वल जो y होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं ये 2, तो y इक्वल टू हो गया आपका 2। नाउ फ्रेंड, अब पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2, जो कि आपका यहाँ पर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन y इक्वल टू ax माइनस 2। तो y के लिए 2 इक्वल टू a और x के लिए आपका आ जाएगा 3 इंटू में माइनस 2। अब ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 और ये हो जाएगा 3a मीन्स 4 और ये 3 आपका डिनोमिनेटर में जाएगा 3 तो a इज इक्वल टू आ गया आपका 4/3। यू कैन से 1 कंप्लीट 1/3 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, तो आंसर हुए एक तो आपका x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 और तीसरा आपका हो गया a इक्वल टू 1 कंप्लीट 1/3। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ प्रॉब्लम 3 एंड 4। ओके, in problem 5, solve 3 upon x minus 2 upon y equal to 0 and 2 upon x plus 5 upon y equal to 19. Hence, find a if y equal to ax plus 3. Now friend, इसमें भी problem 4 की तरह pair of equations से आपको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना है, then put the value of x and y in this given equation, then you find the value of a. Okay friend, start करते हैं solution 5 for this first equation 3 upon x minus 2 upon y equal to 0 and इसको हम इक्वेशन 1 भी कहते हैं साथ में ही, और 2 upon x plus 5 upon y equal to 19। नाउ फ्रेंड, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 upon x का कोफिशिएंट 3 है, 1 upon y का कोफिशिएंट 2 है, और सेकेंड इक्वेशन में 1 upon x का 2 और 1 upon y का 5। तो हम 1 upon y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। फॉर दिस फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 5 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 2। इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 या 15 अपॉन x माइनस 10 अपॉन y इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन में 2 2 4 अपॉन x प्लस 2 5 10 अपॉन y इक्वल टू 19 2 38। नाउ फ्रेंड, आप देखिए 1 अपॉन y के कोफिशिएंट सेम हो गए और साइन भी अपोजिट हैं, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 अपॉन x इज इक्वल टू 38। नाउ 19 और ये 38 है, दिस हो जाएगा तो x, तो 19 1 ज़ा और 19 2 ज़ा, यानी x इज इक्वल टू यू गॉट 1/2। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो 3x के लिए 1 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन y इक्वल टू 0। नाउ यहाँ जो x है वो 1/2 डायरेक्टली हमने रिप्लेस कर लिया। नाउ रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 अपॉन y इक्वल टू 0। नाउ फ्रेंड, अब अगर आप इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन y यहाँ जाएगा और 2 अपॉन 6, 2 1 ज़ा और 2 3 ज़ा, तो x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन
y इक्वल टू ए एक्स प्लस 3। तो y की वैल्यू है आपके पास 1/3 इक्वल टू a, और x की वैल्यू है 1/2 प्लस 3। नाउ इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 1/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2। नाउ 3 एज एलसीएम 1 माइनस 9 इक्वल टू 1/2, और ये a इसके साथ ही रहेगा। नाउ -8/3 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इंटू 2 भी हो जाएगा a। तो a इज इक्वल टू 16, और 16 का मतलब 3 5 15 1/3, 8 2 16 हो जाएगा, 16/3। फिर उसको हमने मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो यानी -5 कंप्लीट 1/3 इज योर आंसर। तो प्रॉब्लम 5 के लिए x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/3 एंड a इक्वल टू -5 कंप्लीट 1/3। नाउ फ्रेंड, अब यहाँ पर फ्रेंड इन प्रॉब्लम 6 में आपके 2 पार्ट हैं। सॉल्व फर्स्ट 20/x प्लस वाई प्लस 3/x माइनस वाई इक्वल टू 7, 8/x माइनस वाई माइनस 15/x प्लस वाई इक्वल टू 5, एंड सेकेंड 34/3x प्लस 4y प्लस 15/3x माइनस 2y इक्वल टू 5, 25/3x माइनस 2y माइनस 8.50/3x प्लस 4y इक्वल टू 4.5। नाउ फ्रेंड, यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट को जस्ट एज फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ की तरह सॉल्व करेंगे, और सेकंड पार्ट को सेकंड क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 6 और फर्स्ट पार्ट से। और फर्स्ट पार्ट में गिवन इक्वेशन है 20/x प्लस वाई प्लस 3/x माइनस वाई इक्वल टू 7, एंड 8/x माइनस वाई माइनस 15/x प्लस वाई इक्वल टू 5। नाउ फ्रेंड, यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है वो हम लाइक प्लेसेस में लाइक टर्म के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सेकंड इक्वेशन में यानी फर्स्ट तो ये होगी, बट सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा -15/x प्लस वाई प्लस 8/x माइनस वाई इक्वल टू 5, और ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड ये जो x प्लस वाई है ये एक वेरिएबल को शो करेगा पूरी ये टर्म, उसके बाद यहाँ पर इस पूरी टर्म की वैल्यू होगी, और उसके बाद यहाँ से x और y की वैल्यू कैलकुलेट होगी। कैसे उसको अभी देखते हैं। तो हम इसके हिसाब से 1/x प्लस वाई या 1/x माइनस वाई इसमें से किसी एक के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो हम लेंगे 1/x प्लस वाई को। फॉर दिस फ्रॉम इक्वेशन 1 into 3 प्लस इक्वेशन 2 into 4, तो इसमें 3 से 60/x प्लस वाई प्लस 9/x माइनस वाई इक्वल टू 21। और सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं तो -60/x प्लस वाई प्लस 8 4 32/x माइनस वाई और 4 5 20। नाउ फ्रेंड, अब आप ये देखिए 1/x प्लस वाई का दोनों टर्म सेम हो गई, तो ये दोनों ही कैंसिल आउट हो गए। नाउ यहाँ पर डिनोमिनेटर चेक करते हैं तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो 32 प्लस 9 41/x माइनस वाई, और सिमिलरली ये भी आपका 21 प्लस 20 यानी कि 41, और ये आपका क्रॉस होकर यहाँ आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 41/41 इज इक्वल टू x माइनस वाई, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये आपका एक वैल्यू यानी x माइनस वाई की हो गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 20/x
एक्स प्लस वाई प्लस 3/1 इक्वल टू 7. नाउ 20/x प्लस वाई इक्वल टू 7. ये आपका 3/1 है, ओनली 3 लिखा जा सकता है और ये इधर आके -3 हो जाएगा. तो आप ये कह सकते हैं 27 - 3 यानी कि 4, और 4 आपका एज अ डिनोमिनेटर ऑफ 20 इक्वल टू एक्स प्लस वाई. ये जो एक्स प्लस वाई है वो यहाँ जाएगा और ये हो गया 4 5 20. नाउ तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5. नाउ फ्रेंड, जो हमने आपसे कहा था कि x प्लस वाई और x माइनस वाई ये एक एक वेरिएबल होंगे और इनकी वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी होगी, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आ चुकी है. तो अब हम इसको इक्वेशन 3 x माइनस वाई इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इक्वल टू 5 को इक्वेशन 4 ले लेते हैं. नाउ अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, तो 3 है आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इक्वल टू 5, और यहाँ से ये y एलिमिनेट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 प्लस 1 यानी 6. तो x इज इक्वल टू आ गया 6/2 और ये 2 3 सा, तो x इज इक्वल टू आ गया 3. नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3. इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो x के लिए आ जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू 1 और माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ गया 3 और y इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 इज योर आंसर. ओके फ्रेंड, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन आपको 2 टाइम्स सॉल्व करनी होगी. पहले आपका इस एक्सप्रेशन के लिए सॉल्व होगा, जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी जस्ट लाइक दिस x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, फिर आपको फिर से इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना होगा जस्ट आपका जैसे आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट यानी कि सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट को लेते हैं और फॉर दिस आपको गिवन फर्स्ट 34/3x प्लस 4y प्लस 15/3x माइनस 2y इक्वल टू 5. इसे हमने इक्वेशन 1 कहा. नाउ सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो 25/3x माइनस 2y माइनस 8.50/3x प्लस 4y इक्वल टू 4.5. नाउ फ्रेंड, इसको इक्वेशन 2 असाइन करने से पहले हम यहाँ पर ऑर्डर देखते हैं. तो ऑर्डर यहाँ पर चेंज है जस्ट लाइक सिक्स्थ फर्स्ट पार्ट की तरह. तो पहले हम इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं, मीन्स माइनस 8.50/3x प्लस 4y प्लस 25/3x माइनस 2y इक्वल टू 4.5. अब इसको हम इक्वेशन 2 कहते हैं. नाउ फ्रेंड, क्योंकि हमने इसको एज्यूम से करने के लिए बोला है तो हम इसको एज्यूम करते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट पार्ट की तरह करना चाहते हैं 6 के फर्स्ट पार्ट की तरह, तो उसकी तरह भी आप किसी भी एक वेरिएबल की टर्म्स के कोएफिशिएंट को इक्वल करके उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. तो फ्रेंड हम एज्यूम करके लेते हैं पहले इसको. लेट बी a इज इक्वल टू 1/3x प्लस 4y और b इज इक्वल टू 1/3x माइनस 2y. ओके फ्रेंड, नाउ इक्वेशन 1. अब जो इक्वेशन 1 होगी इसकी वजह से क्या हो जाएगा 34a प्लस 15b इक्वल टू 5. इसको हमने इक्वेशन 3 कहा. नाउ इक्वेशन 2 की बात करते हैं तो इक्वेशन 2 चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस 8.50a प्लस 25b इक्वल टू 4.5. इसको हम इक्वेशन 4 कहते हैं.
ओके फ्रेंड, नाउ अब ये इक्वेशंस हमारे लीनियर इक्वेशन में चेंज हो गई है, तो सिंपली हम किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं और उसके बाद इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड, आप अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी अप्लाई करना चाहें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना चाहें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट ले रहे हैं, तो फॉर दिस फ्रॉम इक्वेशन 3 को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस इक्वेशन 4 इंटू 4, इक्वेशन 4 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 34a प्लस 15b इक्वल टू 5। नाउ अब हम इसको जरा साइड में देखते हैं, 8.50 इंटू 4, 0 4 5 20, 2 4 8 32 और 2 34 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल। तो फ्रेंड आपने देखा कि पॉइंट के बाद यहाँ पर जीरोस हैं, तो आप सिग्निफिकेंट ओनली 34 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 34a प्लस 25 4 100 b इक्वल टू 4.5 इंटू 4। तो फ्रेंड यहाँ पर भी आप देखेंगे 180 आएगा और इसके बाद 1 प्लेस के बाद डेसिमल हो जाएगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 18 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड डेसिमल का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। नाउ ये आपका -34 और ये आपका प्लस था, तो दोनों आपके कैंसिल हो गए। इसकी बात करते हैं तो 115b इज इक्वल टू 23। नाउ b इज इक्वल टू 23 अपॉन 115, 23 1 सा और 23 5 सा इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, दैट इज द वैल्यू ऑफ b। नाउ put b is equal to 1 upon 5 in equation 3। इक्वेशन 3 में हम b की वैल्यू को पुट करते हैं, तो आप देखिए 34a प्लस 15b के लिए आपका है 1/5, तो ये हो जाएगा आपका 1/5 इक्वल टू 5। नाउ 5 3 is 15 और 34a इक्वल टू, नाउ फ्रेंड ये 3 है और इधर आके आपका 5 से माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 3, क्योंकि 5 से 3 टाइम में कैंसिल हो गया। ओके फ्रेंड, तो a इज इक्वल टू 2 अपॉन 34 1 और ये हो गया आपका 17 इज इक्वल टू 1/17। नाउ फ्रेंड यहाँ पर आपकी a और b की वैल्यू आ चुकी है। a अगर हम देखें तो 1/17 और b अगर देखते हैं तो 1/5। नाउ क्योंकि a और b हमारे एज्यूम्ड वेरिएबल हैं, तो जो हमारे पास वेरिएबल्स थे उन्हीं को ही लेना होगा। तो a के लिए है आपका 1/this, तो हम लिखेंगे 1/3x प्लस 4y इक्वल टू 1/17 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा आपका 17 इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, तो आप लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 17, इसको हमने इक्वेशन 5। नाउ सिमिलरली इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो b आपके पास ये है, हम लेते हैं b इज इक्वल टू 1/5 और b आपके पास है 1/3x माइनस 2y इक्वल टू 1/5। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 2y और ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। ये आपका इक्वेशन नंबर 6 हो गया। नाउ फ्रेंड अब हमें 5 और 6 को सॉल्व करना है। फ्रेंड ये पार्ट हमारा यूज्ड हो चुका है, हम इस स्पेस को लेते हैं और यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं। नाउ अगर आप 5 और 6 में कंपेयर करें तो y के कोफिशिएंट को इजीली इक्वेट किया जा सकता है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6 इंटू 2, तो 5 हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू 17 और इसकी बात करते हैं
तो 6x माइनस 4y इक्वल टू 10। नाउ ये आपका एलिमिनेट हो गया और ये आपको मिला 9x इज इक्वल टू 27, यानी x इज इक्वल टू 27 अपॉन 9 और 9 3 सा 27, यानी x इज इक्वल टू 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 6। आप 5 और 6 में किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो हमने 6 में किया है, तो 3 इंटू 3 माइनस 2y इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू, नाउ 3 3 जा 9 और ये 5 में से 9 माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 2, इससे कैंसिल और ये 2 टाइम्स में कैंसिल। तो फ्रेंड आपको x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 आंसर मिल गया। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम बाय एज्यूम। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करते तो वहां पर आपकी इसकी वैल्यू निकल के आती और फिर से आपको इसी तरीके से वहां पर भी सॉल्व करना पड़ता। तो आप दोनों पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए और सेकंड पार्ट के लिए दोनों मेथड से कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इक्वेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, बस मेन यहाँ पर यही है कि ये 2 बार सॉल्व होता है। एक बार ये एज्यूम होकर तो ए और बी की वैल्यू निकल के आती है, फिर इसको हमें जो हमने एज्यूम्ड वैल्यू ली है उससे फिर से डायरेक्टली पुट करके एक इक्वेशंस को निकालना होता है, फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करके तब आपकी एक्स और वाई निकलती है। और अगर आप यहीं पर इसको एक वेरिएबल मान लेते हैं और ये एक वेरिएबल होता तो यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है, जैसे आपने 6 के फर्स्ट पार्ट में किया है, उन न्यूमरेटर को इक्वल करते और वो कैंसिल होकर आता, फिर वहां पर इसकी वैल्यू डायरेक्टली निकल कर आती है, जैसा कि आपने 6 फर्स्ट पार्ट में देखा। तो उन वैल्यूज को सॉल्व करना होता है, जैसे कि इसमें था x प्लस वाई की वैल्यू एंड x माइनस वाई की वैल्यू, यहाँ पर इसकी वैल्यूज होती। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। आगे देखते हैं फ्रेंड। इन प्रॉब्लम 7 में आपके 2 पार्ट्स हैं और दोनों ही पार्ट्स को हम डिफरेंट वे में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं पहले, 7 फर्स्ट, और इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2xy। अब ये जो xy है, अब इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, x प्लस वाई अपॉन xy इज इक्वल टू 2। नाउ x अपॉन xy प्लस y अपॉन xy इक्वल टू 2, से कैंसिल और इससे कैंसिल, 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। नाउ सेकंड की बात अगर हम करते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 6xy और ये हो जाएगा x माइनस वाई, और इसी तरीके से इसमें भी xy को नीचे लेकर आते हैं इक्वल टू 6। नाउ x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6, इससे कैंसिल और x से x कैंसिल, 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। नाउ फ्रेंड, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 और 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 6, और ये आप देख रहे हैं लाइक टर्म्स हैं, दोनों कैंसिल आउट हो गई, अपोजिट साइन। और नाउ यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2। नाउ फ्रेंड, कभी कभी यहाँ पर हम ये मिस्टेक कर देते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ तो y लिख दिया, न्यूमरेटर में भी यही कर देते हैं, 1 1 तो 1 लिख देते हैं। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होने पर न्यूमरेटर ऐड होता है, यानी कि जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है या जो भी वैल्यूज़ हैं वो सब ऐड हो जाएंगी। इक्वल टू 6 प्लस 2 यानी कि 8। नाउ क्रॉस, तो 2 अपॉन 8 इज इक्वल टू y और 1 और ये 4, तो y इक्वल टू 1/4। नाउ पुट y इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 1 अपॉन 1/4
प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। नाउ ये क्रॉस इन्वर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। 1/x इज इक्वल टू 2 माइनस 4 मीन्स 1/x इज इक्वल टू -2, और ये x यहाँ जाएगा और ये यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू 1/-2 और y इज इक्वल टू 1/4 इज़ योर आंसर। ओके फ्रेंड, और इसको इसी तरीके से कैसे सॉल्व करना है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। फ्रेंड 7 सेकेंड पार्ट को देखते हैं, और फॉर दिस आपको गिवन x प्लस वाई इक्वल टू 7xy और 2x माइनस 3y इक्वल टू -xy, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। नाउ फ्रेंड, अब हम इसी को ही दूसरे वे में, यानी प्रॉब्लम तो ये सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, बट फर्स्ट पार्ट में हमने x और y को डिनोमिनेटर में ले गए हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि ये प्रॉब्लम यहीं पर ही शॉर्ट आउट हो जाए, तो उसके लिए हम इसमें से इस वेरिएबल को, यानी कि इस पार्ट को ना देखते हुए सिर्फ आपके जो सिंगल वेरिएबल है इस पार्ट को लेंगे और इक्वेटिंग कोफिशिएंट यूज़ करेंगे। तो फॉर दिस हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 3 प्लस इक्वेशन 2। नाउ 3x प्लस 3y इक्वल टू 21xy, और सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू -xy। नाउ फ्रेंड, ये आपका कैंसिल आउट हो गया और दिस विल गिव्स 5x इक्वल टू 21xy में से xy माइनस हो जाएगा तो 20xy। नाउ फ्रेंड, अब आप अगर देखें तो y इज इक्वल टू 5x और ये पूरा एज आ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो अपॉन 20x, x कैंसिल, 5 1 और 5 4 सा, तो y इक्वल टू 1/4। नाउ पुट y इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो x प्लस 1/4 इक्वल टू 7x इंटू 1/4। नाउ फ्रेंड, अब आप ये अगर देखें तो x की यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ले लेते हैं। x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 7x/4। नाउ x माइनस 7x/4 इक्वल टू -1/4, ये आपका इधर आ जाएगा और x वाले हमने एक साइड ले लिए। नाउ जस्ट टेक अ एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 7x इक्वल टू -1/4, मीन्स यहाँ पर इस तरीके से एलसीएम लिया जाएगा, फिर 4 डिवाइडेड बाई 1 गॉट 4, और 4 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 4x। नाउ 4x माइनस 7x माइनस 3x/4 इक्वल टू -1/4। नाउ ये माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 1/4, ये डिनोमिनेटर वाला इंटू ऊपर एज अ न्यूमरेटर, और ये जो 3 कोफिशिएंट ऑफ x है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि 3, तो ये 4 से 4 कैंसिल, और x इज इक्वल टू 1/3, तो यू गॉट x इज इक्वल टू 1/3 एंड y इज इक्वल टू 1/4 इज़ योर आंसर। तो फ्रेंड, इसको इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और फर्स्ट पार्ट को भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट मोस्टली जो आपके मेथड है उसमें हम डिवाइड करके ही लेते हैं, कहीं कहीं ये एक्सेप्ट नहीं करता है, बट आपको जो भी सूट करता है, जो भी आपको कन्वीनियंट रहता है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड, अगर इसमें प्रॉब्लम की बात करते हैं तो प्रॉब्लम इसमें एक ये है कि x प्लस वाई इक्वल टू 7xy, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं। फॉर दिस हमने ये ले लिया, तो ये एक परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है, जिसकी वजह से ये हमारा प्रॉब्लम करता है सॉल्व करने के लिए। ओके फ्रेंड, तो आप चाहे फर्स्ट जैसे पार्ट किया है उसकी तरीके से कर लीजिए, चाहे आप इस तरह से कर लिए। ओके फ्रेंड,
आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ पार्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एंड फॉर प्रॉब्लम 8 की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉब्लम 8 काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसकी फर्स्ट इक्वेशन a/x माइनस b/y इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन 1 कहते हैं। नाउ ab² प्लस a² b/y इक्वल टू a² प्लस b²। नाउ फ्रेंड, ये थोड़ा सा इन वेरिएबल्स को देखकर एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है, बट ऐसा चीज़ में कोई प्रॉब्लम है नहीं, बहुत इजीली होती हैं जैसे आपकी अदर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स होती हैं, मींस नंबर्स वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करते हैं 1/y के कोफिशिएंट को इक्वल। तो आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम a² से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा सिंपली चेंज हो जाता है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू a² प्लस इक्वेशन 2। तो फ्रेंड जब यहाँ पर a² की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा a³ माइनस a² b/y इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं है तो ये ऐसे हो जाएगा a/b² प्लस a² b/y इक्वल टू a² प्लस b²। नाउ फ्रेंड आप देखिए कि ये टर्म आपकी सेम हो गई है और साइन भी अपोजिट हैं, तो ये आपके डायरेक्टली एलिमिनेट हो गई। नाउ अगर इसकी बात करते हैं तो फ्रेंड आप देखिए कि यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपका आ जाएगा x, और न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर आपके डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, तो ये जाएगा a³ प्लस ab² इज इक्वल टू a² प्लस b²। नाउ फ्रेंड यहाँ से आप a कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा a² प्लस b²। नाउ ये जो x है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ आ जाएगा और ये टर्म आपकी एज डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो a² प्लस b², ये भी आप ब्रैकेट में ले लेते हैं और ये x, इससे ये कैंसिल और यू गॉट x इज इक्वल टू a। ओके फ्रेंड, नाउ पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब पुट किया आपने तो a/x है तो x के प्लेस पे a हो जाएगा माइनस b/y इक्वल टू 0। नाउ इससे कैंसिल होके 1, यहाँ 0 लिखने की गलती मत करना क्योंकि 1 टाइम में कैंसिल होता है, माइनस b/y इक्वल टू 0। नाउ फ्रेंड ये आपका इधर आ जाएगा b/y इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्रॉस यानी कि y इज इक्वल टू b, तो x इज इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। तो फ्रेंड आपने देखा कि ये प्रॉब्लम दिखने में थोड़ा अजीब थी पर बहुत इजीली सॉल्व हो गई। तो पेशेंसली आपको इसको सॉल्व करना है और इसमें ज़्यादातर फैक्टर्स वगैरह आता है, फैक्टर्स लेकर आपकी टर्म्स एलिमिनेट हो जाती है और सिंपल जो वैल्यू आती है x और y की वही आपका आंसर होता है। ओके फ्रेंड, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। इन प्रॉब्लम एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं और इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको गिवन है 2xy/x प्लस y इक्वल टू 3/2 और सेकंड की बात करते हैं तो xy/2x माइनस y इक्वल टू -3/10। नाउ फ्रेंड अब यहाँ पर इस इक्वेशंस के साथ आपको एक स्टेटमेंट भी गिवन है x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। नाउ फ्रेंड अगर हम इस कंडीशन को ट्रू ले लें यानी x प्लस वाई इक्वल टू 0 लेते हैं तो ज़रा आप इसको देखिए क्या होगा। 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो दिस अपॉन दिस यानी कि ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 3/2 और 2 इंटू 0 यानी कि 0 इक्वल टू 3। यहाँ पर कोई भी इसका मीनिंग नहीं निकलता है। तो फ्रेंड अगर ये कंडीशन नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि जी हमारा ये आंसर सही है, बट इस कंडीशन की होने की वजह से आप ये नहीं लगा सकते हैं और जिसकी वजह से आपको इसे पूरा सॉल्व करना होगा। तो फ्रेंड ये याद रखना, इसका यही एक मतलब होता है कि ये 0 नहीं है। ओके फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम को।
इसके लिए भी यही बात अप्लाई होती है। फॉर सॉल्यूशन 9 और फॉर दिस आपको गिवन है 2xy अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 3/2। नाउ फ्रेंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 इंटू 2x y इक्वल टू 3 इंटू x प्लस वाई। नाउ जस्ट ओपन ऑल ब्रैकेट, यानी 2 टू 4xy इक्वल टू 3x प्लस 3y। ओके फ्रेंड, नाउ अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये 7th क्वेश्चन के इक्वेशंस की तरह हो गई है। नाउ अगर आप इसके फर्स्ट पार्ट की तरह इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो ये जो एक्स वाई है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये इक्वेशन 1/x 1/y फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी, तब आप इसको सॉल्व करेंगे। या फिर सेकंड पार्ट की तरह सॉल्व करना चाहते हैं तो वहाँ पर इसको कोई चेंज नहीं करना और यही आपकी इक्वेशन हो जाएगी। तो हम सेकंड पार्ट की तरह करते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। नाउ सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो एक्स वाई अपॉन 2x माइनस वाई इक्वल टू -3/10। नाउ फ्रेंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 10xy इक्वल टू -3 और 2x माइनस वाई। नाउ फ्रेंड कभी कभी ये माइनस साइन इस फ्रैक्शन में बीच बिल्कुल सेंटर में होता है और कभी नीचे भी होता है, तो फ्रेंड वहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी एक नंबर के साथ आप इसको लेकर ऑपरेट कर सकते हैं, मीन्स सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उससे भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो फ्रेंड अब इसको आगे देखते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू, जस्ट ओपन इट, 3 टू 6x माइनस माइनस प्लस 3y और ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। नाउ अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का कंपेयर करते हैं तो y की टर्म आपकी सेम है, तो अब हम बस डायरेक्टली इसको यूज़ करते हैं। 4xy इज इक्वल टू प्लस 3x प्लस 3y और ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। नाउ फ्रेंड यहाँ पर इन दोनों टर्म के साइन सेम है तो मीन्स आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, ये माइनस और ये भी आपका माइनस, तो इससे ये कैंसिल। नाउ फ्रेंड दिस विल गिव्स प्लस 10y माइनस 4xy मीन्स प्लस 6xy और ये हो जाएगा आपका माइनस 9x। नाउ फ्रेंड y इज इक्वल टू माइनस 9x अपॉन 6x। x से ये x कैंसिल और ये हो जाएगा 3 3 और 3 2 मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 3/2। ओके फ्रेंड, नाउ पुट y इक्वल टू माइनस 3/2 इन इक्वेशन 1। तो 1 में हम पुट करते हैं 4x इंटू माइनस 3/2 इक्वल टू 3x प्लस 3 इंटू माइनस 3/2। ओके फ्रेंड, नाउ अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 12 माइनस का इंटू x अपॉन 2 और ये आपका कैंसिल होके हो जाएगा आपका 6 मीन्स माइनस 6x। नाउ अगर आप इसको देखते हैं तो ये भी x की टर्म है, ये आपकी इधर शिफ्ट हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 3x इक्वल टू 3 3 9 और प्लस माइनस माइनस यानी 9/2। नाउ फ्रेंड इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 9/2, माइनस से माइनस कैंसिल और x इज इक्वल टू 9/2 और ये जो 9 है ये आपका एज अ डिनोमिनेटर, तो ये 9 से 9 कैंसिल और x इज इक्वल टू गॉट 1/2। तो आपको x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू माइनस 3/2 इज़ योर आंसर। ओके फ्रेंड, नाउ थोड़ा सा हम उसको भी देख लेते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन जो यहाँ पर चेंज होके आई है 4xy इक्वल टू 3x प्लस 3y और 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 3y अपॉन xy और ये आपकी टर्म चेंज हो जाएगी यानी 3x अपॉन xy और प्लस 3y अपॉन xy, y से y कैंसिल और x से x कैंसिल, तो 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x। तो ये आपकी इक्वेशन चेंज होकर आई है और इसी तरीके से आपकी सेकंड इक्वेशन भी होएगी
और ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप इस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपकी ऐसे सॉल्व हो जाएगी। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉब्लम है आपकी प्रॉब्लम 10 एंड फॉर दिस सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट गिवन इक्वेशन 3/2x + 2/3y इज इक्वल टू -1/3। और सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। तो 3/4x + 1/2y इज इक्वल टू -1/8। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। नाउ फ्रेंड, अगर यहाँ पर देखें तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में 1/x के कोफिशिएंट की बात करते हैं तो फर्स्ट में 3/2 है और सेकंड में आपकी 3/4 है। तो आप अगर इस पार्ट में 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों कोफिशिएंट सेम आ सकते हैं। और अगर y की बात करते हैं तो y में 2/3 और 1/2 है, जिसका आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। फॉर दिस फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 1/2। नाउ दोनों के साइन सेम हैं तो मीन सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस इक्वेशन 2। तो फर्स्ट इक्वेशन 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। फ्रेंड्स, हम इसको मेंशन कर लेते हैं क्योंकि ये आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर सकता है प्रॉब्लम के लिए। 1/2 इंटू 2/3y इक्वल टू 1/2 इंटू -1/3। नाउ अब आप देखिए तो ये हो जाएगा 3/4x और ये हो जाएगा +2 से 2 कैंसिल, 1/3y इक्वल टू -1/6। नाउ इक्वेशन 2 की बात करते हैं तो ये है आपका 3/4x + 1/2y इक्वल टू -1/8। ओके फ्रेंड, नाउ क्योंकि हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे और ये आपका टर्म इक्वल है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। नाउ अब देखिए तो 1/3y - 1/2y इक्वल टू +1/8, इस वाले टर्म को पहले लिख लिया, और -1/6 क्योंकि साइन चेंज होने के बाद ये जो -1/8 है वो प्लस के 1/8 हो गया। नाउ फ्रेंड, अभी तक की प्रॉब्लम में आप देख रहे थे तो डिनोमिनेटर आपका सेम था, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो यहाँ पर 3y और 2y का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेकर हम दिखाते हैं एल्जेब्रिक टर्म्स का। तो ये हो गया 3y और ये हो जाएगा 2y। नाउ फ्रेंड, ये दोनों ही टर्म आपकी y से डिविजिबल है, ये देगा 3 और ये देगा 2। नाउ 2 और ये 1 और 3 1, तो एलसीएम आ जाएगा 3 2 6y। तो आपका यहाँ जो एलसीएम बना 6y। नाउ 6y डिवाइडेड बाई 3y गॉट 2, तो ये हो जाएगा 2। नाउ 6y डिवाइडेड बाई 2y गॉट 3, तो ये हो जाएगा 3। नाउ इसी तरीके से इसकी बात करते हैं तो इस 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। 24 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 3 और ये हो जाएगा आपका 6 4 ज़ा 24, तो मीन्स 4 इंटू 1, ये आपका। नाउ this will gives -1/6y is equal to this will gives -1/24। नाउ फ्रेंड, अब हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, लेकिन ये पहले दोनों साइन कैंसिल। तो 24 यहाँ आ जाएगा और सिर्फ y को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 24/6 इज इक्वल टू y, यानी 6 4 ज़ा, यानी y इज इक्वल टू आपको मिल गया 4। नाउ पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो 3/2x प्लस 2/3 इंटू 4 इक्वल टू -1/3। नाउ 3/2x प्लस, तो ये 2 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 3 = 6 इक्वल टू -1/3। नाउ 3/2
2x इज इक्वल टू -1/3 और ये भी हो जाएगा -1/6। नाउ फ्रेंड, अब अगर यहाँ देखें तो एलसीएम लेना होगा। 3/2x इज इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा 2 टाइम्स में, यानी -2 -1 और दिस विल गिव्स -3/6। नाउ 3/2x इज इक्वल टू -3/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और ये x आपका यहाँ जाएगा, तो 3 × 6/2 × -3 इक्वल टू x। तो 3 से 3 कैंसिल और 2 से ये 3 टाइम में कैंसिल, तो x यू विल गॉट -3, क्योंकि ये माइनस अभी लेफ्ट है। और y की बात करते हैं तो y इक्वल टू 4 इज़ योर आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज क्लियरली एंड ऑल डाउट्स क्लियर। ओके फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो फ्रेंड लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। और वन मोर थिंग, अब आपको नेक्स्ट वीडियोस में वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी जो कि आपको सेपरेटली इंडिविजुअल्स मिलेंगी, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स सबकी एक डिफरेंट्स होती हैं और यहाँ पर सम प्रॉब्लम्स में आपको नीड होती है, सम प्रॉब्लम्स में नहीं होती है, तो इसलिए ये वीडियोस आपको एक साथ मिलती हैं सारे प्रॉब्लम्स की। ओके फ्रेंड, ऑल द बेस्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।